हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा जेके सेट है और एलए सेट है, जिसका पेपर हमारा 20 अक्टूबर 2024 में होगा। तो इसमें इंग्लिश का जो सिलेबस है जेके सेट का और एलए सेट का, वो हम डिस्कस करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है। देखो, जो यूजीसी नेट है, यूजीसी नेट का जो सिलेबस आता है बिल्कुल सेम सिलेबस जो है हमारा जेके और एलए सेट का है। यहाँ पे इसका जो जेके सेट और एलए सेट का जो कोड नंबर है वो 15 है। यहाँ पे हमारी दी गई है 10 यूनिट। पहली 4 यूनिट जो हैं ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरी, नॉन फिक्शनल प्रोज, इन 4 यूनिट में से हमें जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे वो पैसेज के थ्रू पूछे जाएंगे। हमें कुछ पैसेजेस दिए जाएंगे, ड्रामा बेस्ड, पोइट्री बेस्ड, फिक्शनल बेस्ड और नॉन फिक्शनल प्रोज बेस्ड। इन चारों यूनिट में से कुछ पैसेज के थ्रू क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर भी पूछे जा सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है लैंग्वेज एंड बेसिक कॉन्सेप्ट, इंग्लिश इन इंडिया, कल्चरल स्टडीज़, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थ्योरी, रिसर्च मेथड्स, ये जो हमारी यूनिट हैं इनमें से हमें डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। पहली 4 यूनिट में से हमें जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन मिल सकते हैं वो पैसेज के थ्रू मिल सकते हैं। अब हमारे पास जो टोटल यूनिट्स हैं, यूनिट जो हमारी हैं वो 10 हैं, और जो टोटल हमारे से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हमारे से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ से हम एक बात ये कह सकते हैं कि हर यूनिट में से 10 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट, 10 क्वेश्चंस पर यूनिट पूछे जा सकते हैं। पॉसिबिलिटी यही है। अब ये हो सकता है किसी यूनिट से 5 क्वेश्चन आ जाएं, लेकिन किसी यूनिट से 15 क्वेश्चन आ जाएं, थोड़ा बहुत, मतलब कुछ यूनिट में ऐसा हो सकता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही है कि हमारे जो जैसा देख पा रहे हैं कि हमारे टोटल 10 यूनिट हैं और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम ये मान के चलें कि हर यूनिट को अगर हम कवर करते हैं अच्छे से तो 8 से 10 क्वेश्चन वहाँ से आ सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि किसी से 12 क्वेश्चन आ जाएं, किसी से 8 आ जाएं, किसी से 5, किसी से 15, वो हो सकता है। लेकिन हमने देखा है कि जो एचपी सेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ऐसा ही था कि लगभग 8-10 क्वेश्चन की एवरेज हर यूनिट से आ रही थी। और नेट के जितने भी प्रीवियस पेपर हैं वहाँ से हमें काफ़ी कुछ आइडिया मिलेगा, क्योंकि जो यूजीसी नेट का और जेके का, एलए सेट का सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पेपर में सेम पूछे जाएंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी लगभग सेम रहेगा, क्योंकि सिलेबस भी सेम है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो सिलेबस है वो नेट का और जेके सेट का एक जैसा ही है। नेट के प्रीवियस पेपर से हमें काफ़ी बेनिफिट हो सकता है इस पेपर में। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि टाइम को हमने देखना है कि हमारा जो टाइम है वो क्या दिया गया है। इसमें जो टाइम दिया गया है वो 2 आवर्स का है, 2 घंटे का टाइम रहेगा लगभग इस पेपर के लिए। अब हम मान के चलो कि 100 क्वेश्चन है हमारे और हमारे पास टाइम है 120 मिनट का। 120 मिनट में हमने 100 क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर हम टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो हम पेपर को पूरा भी नहीं कर पाएंगे। पेपर पूरा भी हो उसके लिए हमें क्या है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे तो हमें एमसीक्यू की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे हमें टाइम की मैनेजमेंट करनी आए, एक्यूरेसी बने और सिलेबस को अच्छे से कवर करके रिवीजन कर पाएँ। क्योंकि जब तक हम एक यूनिट पढ़ते हैं और हम अब उसका एमसीक्यू नहीं करते हैं उस यूनिट से रिलेटेड, तो हमें पता ही नहीं लगता हमें कितना याद है कितना नहीं है। तो ये जो सिलेबस है हमारा, ये पेपर इंग्लिश के लिए है, जेके सेट और एलए सेट का जो सिलेबस है वो। और ये हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसमें आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज़, नोट्स और पीडीएफ बुक्स, यानी कि कोई भी इंग्लिश से रिलेटेड आपका इनमें से कोई भी एग्ज़ाम है, नेट का है, गेट है, सेट है, कोई भी, तो आप
स्टडी मटेरियल लेने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करें। आपको पीडीएफ फॉर्म में भी वो कंटेंट मिल जाएगा। आप कोरियर और स्पीड पोस्ट के थ्रू अगर आप मंगवाना चाहते हैं बुक्स को तो वो भी भेजी जा सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।